बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। देखिए, जैसे मान लो ये कोई ऐसा मीडियम है जो ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी, जिसमें आर पार हमको दिखाई देगा। तो अगर हम किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस पर लाइट रे डालते हैं, अगर हम किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस पर लाइट रेज डालते हैं तो क्या होगा कि कुछ लाइट रे को ये एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ लाइट रेज का रिफ्रैक्शन के बाद ट्रांसमिशन हो जाएगा, यानी कुछ लाइट ऐसी होगी जो इस ट्रांसपेरेंट मीडियम को पार करके बाहर निकल जाएगा और कुछ लाइट ऐसी भी होगी जो सरफेस से टकराकर उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी। इसी तरह से अगर मान लीजिए हमें कोई ओपेक अपारदर्शी मीडियम लेते हैं, कोई ओपेक सब्सटेंस लेते हैं या अपारदर्शी पदार्थ का माध्यम लेते हैं, तो अगर इस पर हम लाइट रेज डालेंगे तो क्या होगा कि कुछ लाइट रेज को ये अपारदर्शी माध्यम जो है अवशोषित कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, इसमें ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा, इसमें प्रकाश जो है इस मीडियम को पार करके बाहर जाने नहीं पाएगा। तो ये ओपेक या अपारदर्शी जो माध्यम है या पदार्थ है, ये कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ लाइट ऐसी भी होगी जो इसके सरफेस से टकराकर वापस लौट जाएगी, इसी तरह से अगर मान लीजिए हम कोई एक ऐसा मीडियम या सब्सटेंस ले लें जिसका सरफेस रफ हो, खुरदरा हो, तो अगर यहां पर लाइट रे पड़ी रफ सरफेस पर या खुरदरे पर, तो पता चला इसने कुछ का एब्जॉर्प्शन कर लिया और कुछ ऐसा प्रकाश है जो सरफेस से टकराकर वापस लौट गया। तो मान लीजिए ये इधर लौट गया। इसी तरीके से यहां पर मान लीजिए लाइट रे पड़ी और ये लाइट रे इधर भाग गई, यहां पर लाइट रे पड़ी, ये इधर चली गई। तो यहां पर क्या हुआ कि ये जो रफ सरफेस है, इस रफ सरफेस ने, खुरदरे पृष्ठ ने कुछ प्रकाश का अवशोषण कर लिया और कुछ ऐसा प्रकाश है जो सरफेस से टकराकर वापस लौट गया। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या? प्रकाश का किसी सरफेस से टकराकर वापस लौट जाना कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जो रिफ्लेक्शन है वो रेगुलर हो, नियमित हो, इररेगुलर ना हो, अनियमित ना हो, अगर मान लीजिए इररेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो हमें इमेज सही दिखाई नहीं देगी। इमेज सही बने इसके लिए जरूरी है कि जो रिफ्लेक्शन है वो रेगुलर हो, नियमित हो। तो रेगुलर या नियमित रिफ्लेक्शन के लिए हम एक ऐसा सरफेस लेंगे जो लाइट को एब्जॉर्ब ना करे और लाइट को ट्रांसमिट ना होने दे, अपने से पार होकर बाहर जाने ना दे। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक लेते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का मतलब एक हमने ग्लास प्लेट ले ली और उस ग्लास प्लेट के एक सरफेस पर हमने कर दी पॉलिश। पॉलिश जो होगा ये लाइट को इस ग्लास प्लेट के बाहर जाने नहीं देगा।
पॉलिश का काम है ये लाइट रे को इस ग्लास प्लेट से पार होके बाहर जाने नहीं देगा। तो अगर हम एक प्लेन मिरर ले लें जो स्मूथ सरफेस है, एक चिकना पृष्ठ है, इसको कहा जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक तल या पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। यानी जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, परावर्तन पढ़ते हैं, तो हम हमेशा एक ऐसा सरफेस लेते हैं जो ज्यादा से ज्यादा प्रकाश को उसी मीडियम में वापस भेज दे। तो उसके लिए हमने लिया है एक प्लेन मिरर जिसको कहा जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब हम अगर इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर लाइट रे डालते हैं तिरछी करके, तो अब ये लाइट रे इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ेगी और पड़ करके उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी, उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी। तो जब लाइट रे किसी स्मूथ सरफेस या चिकने पृष्ठ पर पड़कर उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो इस फिनोमेना को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ती है तो पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। ये जो तिरछी किरण हमने ली है प्रकाश की, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर डाला, इसको कहा जाएगा इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण। और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस परावर्तक पृष्ठ से टकराकर किरण वापस गई है, इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और इंसिडेंट रे या आपतित किरण रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जिस पॉइंट पर पड़ती है, इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं और इस परपेंडिकुलर को बोला जाता है नॉर्मल, नॉर्मल, अभिलंब। ये है नॉर्मल, अभिलंब, अभिलंब, नॉर्मल या अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है उसको कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एक बार फिर से देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ती है तो पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। जब लाइट रे किसी स्मूथ सरफेस पर पड़ती है तो वो सरफेस पर पड़ने के बाद उसी मीडियम में रिटर्न हो जाती है। इस फिनोमेनन को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसी में देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन,
परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला द इंसिडेंट रे the incident ray, the reflected ray and normal at the point of incidence lie in the same plane. The incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incident lie in the same plane. और दूसरा होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन angle of reflection R is equal to the angle of incidence I, यानी इसको हम लिख सकते हैं एंगल ऑफ I इज इक्वल टू एंगल ऑफ R। परावर्तन के नियम, परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण I और परावर्तन कोण R दोनों आपस में बराबर होते हैं। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण I और परावर्तन कोण R दोनों आपस में बराबर होते हैं। I और R आपस में बराबर होंगे। इसमें एक चीज और है यहाँ पर, अगर I इज इक्वल टू कर दिया जाए 0 तो R इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब ये है कि अगर हम स्मूथ सरफेस पर यानी प्लेन मिरर पर अगर हम नॉर्मली इंसिडेंट रे डालते हैं, नॉर्मली का मतलब I इज इक्वल टू 0, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो इसी रे पर रिटर्न हो जाएगी, इसी रे पर रिटर्न हो जाएगी। I जब 0 होगा तो R भी 0 होगा। अगर हम किसी स्मूथ सरफेस पर एक इंसिडेंट रे आपतित किरण अभिलंबवत डालते हैं, नॉर्मली डालते हैं, तो इंसिडेंट पॉइंट पर पड़कर ये जो रे है ये उसी पाथ पर रिटर्न हो जाएगी। I अगर 0 होगा तो R भी 0 होगा।